क्या आप जानते हैं कि जब एक पत्थर यहाँ तक कि एक कंकड़ भी पानी में फेंका जाता है तो क्या होता है? जब ये पानी की सतह को छूता है तो कंकड़ लहरें उत्पन्न करती है, एक हलचल जो फैलकर मूल प्रभाव से कहीं अधिक बड़ी हो जाती है। 19वीं सदी के भारत में कई समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता कंकड़ की तरह थे। उनकी शिक्षाओं ने भारतीय सामाजिक और धार्मिक जल पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला। आइए इनमें से दो हस्ती रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बंगाली धार्मिक नेता और विनम्र मूल के रहस्यवादी थे, जिनका जन्म 1836 में हुआ था। 1855 में रामकृष्ण कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली मां के मंदिर के मुख्य पुजारी बने। इससे उनके जीवन में गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का दौर आया। वह देवी काली के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उन्हें भगवान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानते थे। हालांकि उन्होंने खुद को पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रखा। हिंदू धर्म के अलावा उन्होंने कई अन्य आस्थाओं और धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर केवल एक ही है और सभी धर्मों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सभी एक लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग हैं। जीव ही शिव है, इस कथन के साथ उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सभी जीवित प्राणियों में है और सभी जीवित प्राणी ईश्वर हैं। क्योंकि ईश्वर सभी लोगों में निवास करता है, इसलिए व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या दयालुता और सेवा जैसे जरूरतमंदों की सहायता करके ईश्वर के साथ एक हो सकता है। अपने धार्मिक दृष्टिकोण और जटिल आध्यात्मिक दर्शन को भी सरलता से समझाने की क्षमता के कारण रामकृष्ण ने शिक्षित युवाओं को आकर्षित किया। 1886 में उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण के शिष्यों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और उनकी शिक्षाओं को पूरे भारत और उसके बाहर भी फैलाया। नरेंद्रनाथ दत्त उनके प्रमुख शिष्य थे, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए और भारत के सबसे प्रासंगिक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक बने। इनका जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था। इन्होंने पश्चिमी शैली की शिक्षा प्राप्त की, जिससे उन्हें व्यापक रूप से भारत और दुनिया की आधुनिक समझ मिली। वंचित भारतीयों की कठिनाइयों से भली भांति परिचित विवेकानंद भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के महानतम समर्थकों में से एक बन गए। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं और संदेश के साथ अपने दृष्टिकोण को जोड़ा। उनका मानना था कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इससे जनता की स्थिति में सुधार न हो। इसके लिए उन्होंने भारत और अन्य सभी देशों के युवाओं से ईश्वर और अपने देश की सेवा में एकजुट होने की अपील की। 1893 में विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया। उनकी भागीदारी ने काफी प्रभाव डाला और हिंदू धर्म और रामकृष्ण के दर्शन में एक नई पश्चिमी रुचि जगाई। 1897 में भारत लौटने पर विवेकानंद ने अपने गुरु के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था ने ईश्वर के प्रति जागरूकता को महत्व दिया। उनका मानना था कि जब लोगों को ईश्वर की समझ नहीं होती है तो परंपराएं कठिन और दमनकारी हो जाती हैं और धार्मिक शिक्षाएं आवश्यक परिवर्तन लाने की क्षमता खो देती हैं। यह मिशन न केवल धार्मिक कार्यों में लगा रहा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपदा राहत जैसे सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा दिया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और विचारों ने भारतीय लोगों को प्रभावित किया और आध्यात्मिक पहचान और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को जगाया। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने राजनीतिक परिवर्तन की इच्छा को बढ़ावा दिया और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने में मदद की। रामकृष्ण और विवेकानंद ने 19वीं सदी और उसके बाद की भारत की आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता पर काफी प्रभाव डाला। ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं थे। भारतीय समाज के उत्थान में और किसने योगदान किया, जानने के लिए बने रहें।